नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। मैं राहुल जेवानी आज के इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ी चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स आपने बीएससी ली है, बीएससी नहीं ली है, आपने साइंस ली है, साइंस नहीं ली है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अगर, तो भी क्वांटम मैकेनिक्स तो सबने सुना है। E इज इक्वल्स टू दी mc² की टी शर्ट, क्वांटम फिजिक्स एंड ये सब चीजें तो सबने सुनी है। बट आखिर ये सब चीजें होती क्या हैं? क्वांटम मैकेनिक्स को शराबियों से कंपेयर किया जाता है, ये सब क्या है? ओके, और यहाँ पर ये क्या है, मदर वाइफ एंड ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वांटम मैकेनिक्स को मैं इंट्रोड्यूस बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कर दूंगा। प्लेटफॉर्म 9 3.4 इसको ऐसा कहा जाता है हैरी पॉटर मूवी में। ओके, एंड ये प्लेटफॉर्म की खास बात क्या है? हैरी पॉटर मूवी में दिखाया गया है, अगर ये एक प्लेटफॉर्म है एंड इसमें अगर आप फास्ट भाग रहे हैं, बहुत दूर से भागते भागते आए, तो आप प्लेटफॉर्म के अंदर घुस सकते हो। प्लेटफॉर्म मतलब ये दीवार होती है, आप दीवार के भागते भागते आओ, दीवार के अंदर आप घुस जाएंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे सर कुछ भी बोलते हो, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट इज पॉसिबल। इसका मतलब अगर एक दीवार है और आप भाग भाग के इस तरफ आ रहे हैं दीवार के अंदर, तो आप दीवार के अंदर चले जाएंगे, पेनिट्रेट कर देंगे, एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। ओके, सो दिस इज क्वांटम फिजिक्स। ऐसा पॉसिबल है फॉर क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर क्वांटम पार्टिकल्स ये पॉसिबल है। इसी टॉपिक को हम कहते हैं क्वांटम ट्यूनलिंग। सेकेंड ईयर बीएससी में आप पढ़ेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम ट्यूनलिंग। इस पे फॉरेन की बहुत सारी मूवीज बनी हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर समझा नहीं हमें, तो आप क्या अचानक से आपने कह दिया दीवार के अंदर घुस जाएंगे, क्या कह रहे हो सर? थोड़ा सा एलेबोरेट करो प्लीज। बताता हूँ। पार्टिकल्स, जो भी ऑब्जेक्ट है दुनिया का, उसको आप दो नज़रियों से देख सकते हो। एक है पार्टिकल नज़रिए से, जो पूरा क्लासिकल फिजिक्स है हमारा 11वीं 12वीं का, न्यूटन के लॉ सब में क्या है? पार्टिकल है। एक बॉल होता है, ज़मीन पे गिरता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, सब कुछ पार्टिकल के हिसाब से। बट उसी ऑब्जेक्ट को आप एक वेव के नज़रिए से भी देख सकते हो। ओके, उसी ऑब्जेक्ट को आप वेव के नज़रिए से भी देख सकते हो। वही पार्टिकल को, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, उसी समय पे मैं एक वेव भी हूँ। तो जब आप दुनिया को वेव के नज़रिए से देखते हो, तब आप क्वांटम फिजिक्स अप्लाई करते हो। तो आप इमेजिन करो एक दीवार है, ठीक है। आप इमेजिन पहले क्या कर रहे थे कि आप एक दीवार की तरफ जा रहे हैं और आप दीवार को क्रॉस कर दिया। अब आप जो कि आप सोच रहे हो नहीं हो सकता है, बट समझो आप एक वेव हो। क्या वेव एक दीवार को क्रॉस कर सकती है? यस, वेव तो दीवारों को क्रॉस करती है। वेव्स कैन पेनिट्रेट। ठीक है, हम बाजू वालों के घर पे टीवी जोर से चलता है, हमारे घर तक आवाज आ जाता है, बिकॉज वेव्स हैं, वो दीवारों के अंदर जा सकती हैं। तो जब हम दुनिया को वेव के नज़रिए से देखें, तो तब क्वांटम फिजिक्स पिक्चर में आ जाती है और क्लासिकल फिजिक्स पिक्चर के बाहर चली जाती है। ओके, सो यहाँ जो ये हो रहा है क्वांटम ट्यूनलिंग, दिस इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल्स, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल है, यही खुद में एक बड़ी बात है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्वांटम फिजिक्स को, एक क्वांटम पार्टिकल को शराबी के जैसे कहा जाता है, बिकॉज शराबी अगर वो शराब पी चुका है तो वो नशे में है, एंड अगर उसे घर जाना है तो वो कोई भी रास्ते से घर जाएगा। पहले दिन एक अलग रास्ता फॉलो करेगा, अगले दिन थोड़ा कोई और रास्ता फॉलो करेगा, तीसरे दिन कोई और रास्ता, बिकॉज वो नशे में है, हिलते हिलते जाएगा। चौथे दिन ये रास्ता, पांचवें दिन ये रास्ता। सो ऐसे करते करते साल के 365 दिन ही समझो उसने शराब पी, तो वो 365 रास्ते जा सकता है हिलते डुलते नशे में। तो समझो मैं अगले साल के पहले दिन आपसे पूछता हूँ, बताओ वो कौन सा रास्ता फॉलो करेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? सर वो पिछले साल का जो पहला दिन था वैसा ही कुछ रास्ता फॉलो करेगा? नहीं। अरे जब वो 365 दिन अलग अलग रास्ते जा सकता है, तो एक दिन एक और रास्ता वो बना लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता सकते हैं कि वो किस दिशा में जाएगा, कहाँ एग्जैक्टली कैसे जाएगा। हम क्या बता सकते हैं? हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं? एक अनुमान, और अनुमान को ही इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सो क्वांटम मैकेनिक्स में हम हमेशा बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी। बिकॉज अनसर्टेनिटी जिंदगी का एक नियम है, अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, बट प्रोबेबिलिटी हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं। हम अनुमान लगाएंगे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल तौर पे जब आप स्कूल में थे तो आपको क्या सिखाया गया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में से इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है।
जब आप कॉलेज में आए तो पता चला ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? कॉलेज लाइफ में क्या पढ़ा? 11वीं 12वीं में पढ़ा था, ऑर्बिटल्स में घूमता है। ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, और ये डम्बेल शेप के रहते हैं कुछ ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन डम्बेल शेप्स में घूमता है, ऐसा आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा। ग्रेजुएशन में क्वांटम फिजिक्स डिफाइन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम बता ही नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। हम सिर्फ क्या कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है 1। ओके, सो ऐसा अप्रोच ही अलग है, यानी कि ये जो भी सब स्कूल में पढ़ा था यहाँ पर फेल हो गई सब बातें। ओके, सो इस तरीके से पूरा का पूरा जो नज़रिया है वो हमारा वेव का नज़रिया है। अब ऐसे एक व्हाट्सएप क्लिप होती है जो घूमती है, अगर आप बीवी की तरफ जाएं तो माँ नाराज, माँ की तरफ जाएं तो बीवी नाराज। तो वही है, साइंटिस्ट अगर पार्टिकल्स की तरफ देख रहे थे तो वेव वाली प्रॉपर्टीज इग्नोर हो रही थी, अगर वो लोग वेव के नज़रिए से देख रहे थे तो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज इग्नोर हो रही थी। दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। बट फाइनली आपने वो वीडियो की एंड देखी होगी कि अगर बेटा बीच में रुक जाए तो माँ भी आगे आ जाती है, बीवी भी आगे आ जाती है। तो ऐसा ही किया था डी ब्रॉगली ने। उसने एक फॉर्मूला बना दी जो कि है लैम्डा इज इक्वल्स टू दी एच बाई पी। लैम्डा इज वेव लेंथ, वेव की लेंथ यानी कि वेव प्रॉपर्टी। P इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है पार्टिकल की प्रॉपर्टी। सो एक ही फॉर्मूला में देखो मास भी, पार्टिकल नेचर भी आ गया, वेव नेचर भी आ गया। इस इक्वेशन से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। सो मेरे हिसाब से आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। कुछ वीडियोस और भी हमारी रहेंगी क्वांटम मैकेनिक्स जो कि बीएससी फिजिक्स के लिए है। एंड मैंने एक अपना चैनल स्टार्ट किया है सुमित भैया से प्रेरणा लेकर के। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल का नाम है बीएससी फिजिक्स -RG लेक्चर्स। आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। एंड मैं ऑलरेडी एसी सर्किट्स नामक पूरा यूनिट अपलोड कर चुका हूँ, लॉन्ग लेक्चर्स, शॉर्ट लेक्चर्स। खास बात ये है मेरे वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, यहाँ पर भी आपको बीच में वीडियोस के एक्सपेरिमेंट्स नज़र आएंगे। एंड क्वांटम मैकेनिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस मेरा अगला यूनिट है, इसी महीने आने वाला है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। एंड जितना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उतना क्वालिटी कंटेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। बीएससी फिजिक्स के लिए देश में क्वालिटी कंटेंट की कमी है, मेरा आपसे वादा है एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।